अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मुझसे काफ़ी सारे पूछ रहे थे कि यार ये जू फील्ड के अंदर अगर आना हो या एनिमल फील्ड, तो यार इसका सिंपल सीन ये है कि इस फील्ड में ना हो तो अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे ना इज्जत और पैसा वैसा नहीं है। चलो इज्जत तो खैर है, लेकिन पैसा ही नहीं होगा तो क्या फ़ायदा। मेन चीज़ आगे चल के पैसा आना है, और वो भी हलाल, तो ज़्यादा मुश्किल है। यहाँ पे अगर आपने देखा होगा, किसी एनिमल्स वालों को देखा होगा ना, वो सारे बिजनेस कर रहे होंगे, पर वो शौक नहीं कर रहे। शौक करने के लिए यार पैसा चाहिए होता है, और ये फील्ड थोड़ी सी आउट हो गई है। खैर, इसको इन शॉर्ट मैं छोटा करता हूँ, हम सीधी सी बात करते हैं। क्या नाम है कि इसको अप्लाई कैसे करना है। देखो मैं इनिशियल स्टार्ट से, बेसिक से स्टार्ट करूँगा। तुम लोग अपने आप को जिस तरह फिक्स करना चाहते हो उस तरह फिक्स कर लेना। जिस भी सेट पे बैठो वो बैठ जाना। पहली बात तो ये है कि जिसने मैट्रिक नहीं किया। मैट्रिक का सिंपल ये है कि मैट्रिक तुम बायो से करो, बायो से मैट्रिक करो, इंटर भी तुम बायो से करो। इंटर बायो करने के बाद यूवास, यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी साइंसेज लाहौर की जो है, उसमें एडमिशन ले लो, डीवीएम में या वेटनरी में, वहाँ पे एडमिशन लो डीवीएम करने के लिए। मैं इसको क्यों प्रीफर कर रहा हूँ कि यार मेरा वास्ता जो भी डीवीएम के वेट से पढ़ा है ना, वो थोड़े से उनका लेवल अच्छा रहा है एज कम्पेयर टू अदर यूनिवर्सिटीज़। मैं ये नहीं बोल रहा और कोई यूनिवर्सिटीज़ में अच्छा नहीं होता, पर मेरा अपना तजर्बा रहा है कि मुझे जो युवास के वेट्स मिले हैं ना, उनकी नॉलेज अच्छी है। उसका रीज़न ये है कि युवास यूनिवर्सिटी के बराबर में ही जू है, लाहौर जू। तो लाहौर जू के सारे जानवरों के ऊपर वो हाथ साफ करवा देते हैं। ये 5 साल का उनका थीम पीरियड, उनका क्या कहते हैं, स्टडी पीरियड होता है। 5 साल लगते हैं। 5 साल में तुम युवास में एडमिशन ले लो। युवास में एडमिशन लेने की जब तुम्हारा 3rd ईयर कंप्लीट हो ना, 4th ईयर स्टार्ट हो, तो 4th ईयर में तुम ऑनलाइन कोर्सेज स्टार्ट कर दो। ऑनलाइन कोर्सेज कौन कौन से हैं भाई? यार एनिमल बिहेवियर के हैं, एनिमल साइंसेज के हैं, एनिमल डाइट के हैं, एनिमल न्यूट्रिशन के हैं, और एनिमल बिहेवियर के हैं, स्पीशीज ऑफ आइडेंटिफिकेशन है, वेलफेयर ऑफ एनिमल है। ये सारे कोर्सेज होते हैं, ट्रेनिंग होते हैं। एनिमल ट्रेनिंग है, एनिमल हस्बेंड्री है, एनिमल इनरिचमेंट प्रोग्राम्स हैं। ये सारे कोर्सेज हैं, बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ कोर्सेज हैं। इन कोर्सेज में ले लो, लेकिन देख लेना कौन सा मैनेजमेंट के थ्रू ही रहना। मैनेजमेंट में रहो, ट्रेनिंग पे रहो, लेकिन इधर मैं तुम्हें बोलूँ, अपनी जो तुम्हारी स्पेशलिटी है ना, वो डालना एनिमल डाइट पे और एनिमल स्पीशीज आइडेंटिफिकेशन पे। जरूर कोशिश करना ये 2 पे तो तुम्हारा ग्रिप हो जाए। मीनवाइल जब तुम यूनिवर्सिटी कर रहे हो ना, तो किसी को बताना नहीं कि तुम ऑनलाइन ही कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारे प्रोफेसर्स बोलेंगे नहीं। इसका रीज़न मैं ये बता रहा हूँ क्योंकि हमारे जो वेटनरी का जो कोर्स है, उस कोर्स के अंदर ये 2 सब्जेक्ट्स नहीं है, ठीक है। उसके अंदर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनिमल के, एनिमल कौन सा है, कहाँ का है, क्या है, वो मौजूद नहीं होता, और उनकी डाइट मौजूद नहीं होती। सिर्फ पोल्ट्री और डेयरी एनिमल्स की डाइट वो समझा देते हैं। वो भी बहुत ही ऑफ टॉपिक है, जो मैंने देखा है। मुझे इतना खास इन लोगों के ऊपर इनको मतलब कमांड नहीं दिखी है वेट्स के ऊपर। हाँ, जो आगे चल के अपनी फील्ड चूज ही करता है एनिमल न्यूट्रिशन में, उसकी होती है, लेकिन वो सिर्फ फार्म एनिमल तक ही रहती है, वाइल्ड एनिमल्स तक नहीं आ पाती है, या फिर फेरल एनिमल्स की तरफ नहीं आ पाती है उनकी। तो इस चीज़ का मेक श्योर कर लेना। युवास वाले आखिरी ईयर में आपको बाहर भेजते हैं, मुख्तलिफ ममालिक में भेजते हैं, यूएई वगैरह सऊदी अरब भेजते हैं। ज़रूर जाना, हर हाल में जाना। जितना हो सके उतना ज़्यादा डिपार्टमेंट से काम करना, कि सारे डिपार्टमेंट से तुम काम कर सको। मेनली मेजर डिपार्टमेंट्स जो होते हैं ना जू फील्ड के, हमारे पास होते हैं। एक एनिमल वेलफेयर होता है, जू होता है, कंजर्वेशन होता है, सफारी होता है, पेट क्लिनिक होता है। तो ये मेन अपना एम बना लेना, तुम्हें कौन सा एम चाहिए, तुम किधर जाना चाहते हो, उस पे जाना। और जब तुम्हें बाहर भेजे ना, तो अपने कोऑर्डिनेट से सबके साथ लहू हो जाना कि भाई तुम्हें सब कुछ सिखा दें। अच्छा, डीवीएम की डिग्री कंप्लीट करने के बाद ना, फिर आप अप्लाई करेंगे एज अ जू कीपर। यूएई स्टेट में, यूरोप स्टेट में तुम लोग अप्लाई करो। और फेलोशिप प्रोग्राम पे भी अप्लाई करना कि अगर बाहर से जू मैनेजमेंट में, या जू की कोई, जो मैंने पहले फील्ड बताई है कि जू की किसी फील्ड के अंदर या एनिमल की किसी फील्ड के अंदर तुम्हें अगर बाहर से फेलोशिप प्रोग्राम मिल जाए, तो उसके लिए अप्लाई कर देना। लेकिन मेरी मानो तो तुम जू फील्ड में एनिमल कीपर या जू कीपर के लिए अप्लाई करो यूएई साइड में, मतलब दुबई वगैरह पे। और लेकिन ट्राई करना, कोशिश करना कि तुम्हें कोई पैलेस ना मिले, यानी शेख के घर पे नहीं करना, किसी बादशाह के घर पे ना करना, नॉर्मल पब्लिक जू में करना। कोई पब्लिक जू हो, सफारी हो, दुबई सफारी, अलैन जू हो जाए, एमिरेट्स पार्क जू हो जाए, अलभाया हो जाए, क्या नाम है, अलसादियात बीच हो जाए, इनमें से किसी जगह पे करना अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट, और वहाँ दबा के काम करना। मतलब एट द एंड ये होना चाहिए कि भाईजान कि अगर आप ना हो ना, तो जू का कोई काम नहीं होना चाहिए। इस हद तक तुम जाओ अपने क्रेज पे। अगर तुम्हारा क्रेज होगा तो तुम इस फील्ड पे जाओगे। और ड्यूरिंग जब जू कीपिंग कर रहे हो या एनिमल कीपिंग कर रहे हो, तो यहाँ वहाँ बताने की जरूरत नहीं है कि तुम वेट हो, ठीक है। वहाँ नहीं बोलना, वहाँ बोलना भाई तुम इंटर पास हो, तुम आए हो सीखने के लिए।
2 साल का मैं तुम्हें बोलूँ वहाँ पे काम करो, ऑनेस्टली बोलूँ तो मैं बोलूँ 3 साल करो। 3 साल वहाँ करोगे, ऐसा पैसा नहीं है, लेकिन अगर तुम अगर पार्ट टाइम करते हो या तुम और कोई जब उतरोगे तो बदल जाएगा, पैसा कैसे कमाना है तो तुम कमा लोगे। उधर तुम्हें ये जो 2-3 साल तुम्हारे जो होंगे ना, उस पर तुम मंज जाओगे, तुम समझो ना बाप हो जाते हैं ना, बाप हो जाओगे, लेकिन तुम्हारे इंटरेस्ट में जल्दी 4-4 3-3 महीने तुम सारे सेक्शंस में घुमाओगे। जू में सेक्शंस होते हैं ना, जैसे कार्निवोर मतलब शेरों का सेक्शन होता है, हिरनों का होता है, चीलों का होता है, पानियों का होता है, पानी के जानवरों का होता है, फिर पानी के मैमल्स का होता है, ऊदबिलाव, वेल्स वगैरह का, तो सारे बर्ड्स का होता है। तो इनमें जल्दी ग्रिप करना, एक सेक्शन से जल्दी दूसरे सेक्शन में शिफ्ट करवाओ, अपने आप को रोटेशन पे लेना, ताकि तुम्हें सारे एनिमल्स का तुम्हें केज मैनेजमेंट पता चले, उनका डाइट पता चले, उनका बिहेवियर पता चले, उनकी मैनेजमेंट, उनका अरेंजमेंट, उनका इंक्लोजर, सारा सेटअप वगैरह, वो सारे तुम उसके मास्टर हो जाओ। इस बात का ख्याल करना। और एक बात याद रखना कि भाई जब जू कीपर बनते हैं ना, तो एक ही ख्याल होता है, बस के दरवाजे बंद करना है, लॉक करना है, दरवाजे बंद करना है। इस चीज़ को ना भूलना और शोबाजी नहीं करना। ये जब 3 साल करके जब तुम पाकिस्तान में रिटर्न आओगे, या फिर तुम अपनी डिग्री के लिए वहाँ पे या किसी भी मुल्क में जहाँ फेलोशिप प्रोग्राम, अच्छा हाँ, ड्यूरिंग इस टाइम पीरियड में ना फेलोशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करते रहना। जब तुम्हारा दूसरा साल खत्म हो रहा हो ना, तो ट्राई करना तुम्हें दुबई से या यूएई साइड या सऊदी अरब ही साइड से तुम्हें बाहर जाने का मौका मिल जाए। वहाँ फेलोशिप प्रोग्राम्स होते हैं, एक्सचेंज प्रोग्राम्स होते हैं इंटरनेशनल लेवल के बहुत सारे। तुम्हारे पास डीवीएम की डिग्री होगी, तुम्हारे लिए ईजी रहेगा। बस सिर्फ स्टेप करने के लिए भी किसी मुल्क के ऊपर भी तुम कब्जा कर मतलब अप्लाई कर लोगे ना, तुम्हारे वहाँ से अगर फर्ज करो डिग्री नहीं आती तो कोई कोर्स मिलता है, कोर्स भी उठा लेना। कोई हेजिटेशन नहीं करना कि यार ये नहीं मिलना, पहले कोर्स में एडमिशन लो वहाँ की यूनिवर्सिटी के अंदर, फिर तुम जंप कर सकते हो इजीली अपने क्रेडिट आवर्स घुमा फिर आके जो भी करना होगा वहाँ पे तुम इजीली कर लोगे। कोई कहीं फंसो तो मुझे याद कर लेना, हिसाब किताब बता दूंगा, तो फ़ौरन वो करना। जब तुम वहाँ पे 2-3 कोर्सेज कर लो तो तुम्हें चॉइस हो जाएगी, आया तुम डीवीएम को कंटिन्यू करना चाहते हो, या जानवरों के डॉक्टर बनना चाहते हो, या फिर जू कीपर या एनिमल मैनेजमेंट में आना चाहते हो। तो ऐसा मेरा जू कीपिंग, एनिमल मैनेजमेंट में वेलफेयर भी आ रहा है, आपका मरीन साइंसेज भी आ रही है, मेरी ऑल सारे कवर कर रहा हूँ, पर मैं वर्ड से यूज़ कर रहा हूँ जू मैनेजमेंट का, क्योंकि वो एक इनक्लोज्ड प्लेस के एनिमल्स होते हैं। वाइल्ड में भी चल जाएगा, वाइल्ड का भी इशू नहीं है, लेकिन हमारे वाले अफ्रीका जाके काम करना बड़ा हार्ड है, हमारे लिए नहीं कर सकते। जो अगर क्रेज़ होगा तो तुम भाई वहाँ जाके भी कर लोगे। तो कोशिश करो कि इस तरह करके कंप्लीट करो, और अगर कोई सवाल हो तो इनबॉक्स में मुझसे पूछ लेना। और फिलहाल मैं तुम्हें यही गाइड करूँ कि ये सारा प्रोसेस होता है इस चीज़ के अंदर आने के लिए, लेकिन सारा चीज़ होती है मेरा इंटरेस्ट, क्योंकि जब तुम एनिमल कीपिंग, ये इसमें शो लगता है, इसमें लगता है जब तुम्हारे 6 साल पूरे हो जाएं और तुम 2 साल का वो भी कर लो, अपना जू कीपिंग भी कर लो, उसके बाद तुम अपने लिए अप्लाई कर सकते हो कौन सी फील्ड में तुम्हें चूज़ करना है। वेलफेयर में आना है, वेलफेयर पे आओ, ब्रीडिंग प्रोग्राम्स में जाना है, ब्रीडर बनना है, एनिमल बिजनेस में आना है, जिसमें भी आना है उसके बाद तुम चूज़ कर सकते हो। तुम इतने काबिल हो चुके होगे कि यार तुम हर मास पे लड़ सकते हो, तुम्हें कोई फ़ायदा मतलब एंड होगे, तुम्हारी नॉलेज वगैरह सारी कंप्लीट होगी। मीनवाइल तुम्हें साइंसी होता है, बुक्स वगैरह पढ़ती रहनी होगी, तुम्हें बुक्स पढ़ो। और अगर एनिमल ट्रेनर, एनिमल बिहेवियर में घुसना है तो मैं एक बुक रिकमेंड करूंगा, डोंट शूट अ डॉग। दिस बुक एंड बुक है, ज़रूर पढ़ना। ये बुक सिर्फ जानवरों के लिए नहीं है, ये इस बुक के बाद तुम 6 बीवियाँ भी एक साथ रख सकते हो, तुम घुमा सकते हो, तुम अम्मा और अपनी बेगम के रिलेशन भी सही कर सकते हो, तुम अपने ससुर और अपने शोहर को भी तुम एक ही लाइन पर रख सकते हो। तुम यू कैन डू ईच एंड एवरीथिंग अगर तुम इस बुक को सही से समझ लो और पढ़ लो। बहुत प्यारी बुक है, बहुत अच्छी बुक है रिलेशंस के लिए। यही बुक एप्लीकेबल होती है हमारे पास उस पर। मेरे टाइम में 2 एडिशन थे, तीसरे आ गया, मैंने नहीं पढ़ा या आया नहीं आया, खैर मुझे याद नहीं। खैर 2 एडिशन थे, दोनों पढ़ लो, बहुत अच्छी बुक है। ऑनलाइन PDF भी अवेलेबल है, ना हो तो मुझे मैसेज कर देना। लेकिन अगर तुमने नहीं पढ़ी तो फिर फ़ायदा नहीं है मुझसे मांगने का, खुद ले लो। बुक से स्टॉल नहीं बनती है, ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो, लेकिन मुझे मज़ा एज अ बुक लेकर आता है। PDF में मुझे मज़ा नहीं आता, तो मैंने PDF में नहीं पढ़ी, मैंने हैंड बुक लेके पढ़ा है। तो बहुत प्यारी बुक्स हैं, इसी हिसाब से और भी बुक्स हैं। और जितना पढ़ोगे यार उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। जितना BBC वर्ल्ड की तुम वीडियोज़ देखोगे उतना तुम्हें एनिमल बिहेवियर को समझने में बहुत आसानी होगी। तो ज़रूर, लेकिन ये बात रखना, वाइल्ड में और कैप्टिविटी में बहुत अलग अलग फ़र्क होता है। और जब तुम अपनी फील्ड चूज़ करो तो अपने हिसाब से फील्ड चूज़ करना। मैंने DVM का इसलिए आइडिया दिया, खुदा ना खास्ता एट दी एंड अगर तुम्हें कहीं प्रॉब्लम होगी तो अपना क्लिनिक खोल के तो बैठ सकते हो। और DVM में भी जो आखिरी साल होगा उसमें तुम्हें पैरासाइट्स और बहुत सारे जो फैकल्टी मिलती है, लेकिन मैं तुम्हें बोलूँ सर्जिकल पे आना, एट द एंड सर्जरी इज़ द बेस्ट। उसी के अंदर आना, उसी में कंप्लीट करना, और किसी में नहीं करना। उसके बाद तुम आगे अपने फर्दर कंटिन्यू कर सकते हो। यार ट्रेनिंग का इशू क्या होता है एनिमल ट्रेनर का, एनिमल ट्रेनिंग तुम्हें अच्छा लगता है पर एनिमल ट्रेनिंग का टाइम बहुत कंजम्पशन होती है, टाइम कंजम्पशन जॉब होती है, क्योंकि एनिमल के साथ आपको काफ़ी टाइम रहना पड़ता है। और एट द एंड जब इतना पढ़ लो ना तो फिर एनिमल की पॉटी या टट्टी सफाई नहीं की जाती, ना उतना खाना बनाने का टाइम होता है। तो इसलिए एनिमल ट्रेनिंग मैंने भी ड्रॉप कर दी थी। आती है, बेस्ट है, हर जानवर ट्रेन कर लिया, अब तो खाली सिर्फ अर्थवॉर्म ही बच गया मेरे ख्याल से, बाकी तो सारे हमने ट्रेन कर लिया। तुम लोग भी इंशाल्लाह कर लोगे, अगर चाहोगे, शौक होगा तो ज़रूर कर लोगे। हर चीज़, सारे जानवर कोई भी नहीं छोड़ोगे। बीवियों की बात अलग है। खैर
उसके बाद तुम खुले हो, इसके बाद तुम्हें जो करना है, जो भी फील्ड चूज़ करनी है चूज़ करो। मैंने तुम्हारा एकेडमिक कैरियर में एक तरीके का मैंने तुम्हें गाइडलाइन कर दिया। यार अगर तुम ऑन को देख रहे हो या अजलान को देखा है या थोड़ा बहुत मेरा देखा है तो तुम लोगों को बोलोगे यार बड़े मजे इनके। नहीं भाई, एनिमल कीपिंग जो होती है वो सिर्फ जानवर की पॉटी साफ करना और उसको खाना खिलाना होता है, दैट्स इट। और अपनी जान बचानी और जानवर की जान का ख्याल करना, दिस इज ऑल द जू कीपिंग होती है। तो इसी चीज़ को करना होता है। जब बहुत टाइम मिलता है तो फिर आप इन सारी चीज़ों पर उतरते हो। एनिमल ट्रेनिंग वगैरह बाद में आती है, जब तुम्हें एनिमल्स का पता हो। सबसे पहली मैं जो मेन चीज़ तुम्हें बोलूँ भाई, जो मेन चीज़ है वो एनिमल आइडेंटिफिकेशन तुम्हें पता होना चाहिए। मेल्स का तो आपको इजीली पता चल जाता है ये कौन सा मेल है। असल में प्रॉब्लम क्रिएट करती है फीमेल का आइडिया नहीं पता फीमेल कौन सी है, जानवर कहाँ का है, किस एरिया का है और तुम्हारे पास किस एरिया में रखा गया है। ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, बहुत मैटर करवाया। क्योंकि यहाँ पे ना यार, यहाँ पे जितनी की डिग्री का जो सिलेबस है यार, खुदा की कसम वो ज़ूलॉजी को फिट नहीं होता, वो बड़ा बेसिक है। तो अगर तुम बाहर ज़ूलॉजी करोगे तुम्हें पता चलेगा कि हाँ ज़ूलॉजी क्या होती है, उसके सब्जेक्ट्स क्या होते हैं। यहाँ तो बस वो आपको कीड़े मकोड़ों के साइंटिफिक नाम और इन्हीं में रख के कंप्लीट कर देते हैं। तो इसलिए यहाँ की ज़ूलॉजी और यहाँ के DVM पे ज़्यादा भरोसा नहीं है। इसलिए मैंने तुम्हें डेडली कॉम्बिनेशन बताया कि तुम यहाँ से DVM करके बाहर तुम जू मैनेजमेंट की बहुत सारी डिग्रीज हैं, उनके बहुत सारे नाम हैं, वो उनमें लेके अप्लाई करना स्टार्ट कर दो। तुम उतरोगे तुम्हें खुद पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ पे DVM अच्छे से करना, क्योंकि देखो बरकत अल्लाह देता है, डॉक्टर के हाथ पे, किसी बंदे के हाथ में नहीं होता। लेकिन जब तक तुम जानवर को समझ नहीं सकते बेटर है। अच्छा, DVM का वेट का क्या सीन होता है कि वाइल्ड एनिमल की मैनेजमेंट ही बिल्कुल अलग होती है। आपको कभी कभार जानवर पकड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती, आप उसको उसके बिहेवियर से ही ठीक कर लेते हो, जो यहाँ के वेट्स नहीं समझते नॉर्मली। खैर इस पर फिर कभी वीडियो बनाएंगे। फिलहाल ये है सारा एकेडमिक मैंने तुम लोगों को बता दिया। एकेडमिक इस थ्रू प्रोसेस से जाओगे तो कभी वो नहीं होगे। और अम्मा अब्बा को ना बताना, मुझे फजूल बददुआएं और डांट पिटेगी कि यार किस डगर पे गाइड कर दिया। लेकिन जिनको शौक हो। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पे जो मेन है यार, हमें देख के या किसी को देख के शौक नहीं करना जब तक खुद में कीड़ा ना होना। खुदा का वास्ता ये सब्जेक्ट चूज़ नहीं करना भाई। इसके अंदर पाकी नापाकी हलाल हराम सब साइड में हो जाता है। सिर्फ एक काम रहता है आपका पैशन, क्या आपने पैशन हो। मेरी खुद डिग्री मैंने कराची यूनिवर्सिटी से एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज में मैंने डिग्री की थी, मास्टर्स किया था अपना। लेकिन एट द एंड मैंने क्या किया, जू फील्ड में। तो मैं तुम लोगों को भी इधर बोलूँगा कि भाई खुदा का वास्ता साल वाल ज़ाया वाया नहीं करना। अगर बहुत क्रेज़ है, पागल हो तो फिर इसके अंदर घुसो, नहीं तो नहीं। मैंने तो अपने साल ज़ाया करके डिग्रियाँ ली हैं। मैंने तो अपनी डिग्रियाँ मनसूख करा के ये वाली डिग्रियाँ मैंने अपनी ली हैं। तो इसलिए अगर ऐसा ही क्रेज़ हो तो फिर आना, किसी को देख के शौक़ नहीं होता, कभी भी शौक़ अपने अंदर से होता है। और जो बोलते हैं कि भाई हमें बचपन से शौक़ था कि हम शेर पालें, लोमड़ी पालें, घोड़ा पालें, तो तुम्हें पाल लेना चाहिए था अपने बचपन में। अगर तुमने बचपन में नहीं पाला इसका मतलब कि तुम्हें शौक़ नहीं था, ठीक है। और जो भी प्रॉब्लम हो, कोई मसला हो, मुझे नीचे कमेंट वगैरह कर देना। और नेक्स्ट कौन सा टॉपिक हो उस पर वीडियो बनाना बता देना, उसमें बनाएंगे। फ़िलहाल इतना ही, अपना ख्याल रखना। अस्सलाम वालेकुम।